नमस्कार। हमने बहुत ही विशेष तत्व को कल जाना और देवी कात्यायनी के उस दिव्य रूप को समझने का प्रयास किया जिसे बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु भेदन से हमने जाना कि हम परत दर परत एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर वो मन रूपी बिंदु का विच्छेद हो जाता है, खंडन हो जाता है और हम उससे बाहर निकल जाते हैं और उसे उन्मनी कहते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अपने अनुभवों को जरा एक बार टटोल के देखें। जैसे आपके अनुभव होते हैं, जितना मन आपका सक्रिय होता है उतना ही काल भी सक्रिय रहता है। अगर मन स्लो हो जाता है तो काल स्लो हो जाता है, मन तेज हो जाता है काल तेज हो जाता है। महसूस कीजिए, जब आपका मन दुखों से घिरा होता है और बहुत स्लो होता है, काल टाइम पास हुए नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल लगता है। और जब आप हंस रहे बोल रहे होते हैं, मन इतना गतिशील होता है तो काल भी इतना गतिशील होता है, पता नहीं चलता कि पूरा रात कब निकल गई दोस्तों के साथ बैठे बैठे। तो इस रहस्य को समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर उस चरण में जिसमें कात्यायनी देवी हमें लेके जाती है रासमंडल में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, हर उस चरण में काल आधा रहता जाता है। देवी काल रात्रि अपने आप में काल की ग्रिप को कम करती जाती है। अब ये जो है कितना विशेष है, अब आप ये देखिए। तो जो काल बिंदु में एक यूनिट था, एक मन था तो एक यूनिट काल था, वो उन्मनी में पहुंचते पहुंचते 1/512 सेकंड के बराबर हो जाता है, यूनिट के बराबर हो जाता है। यानी कि ना तो पास्ट है वहां पर, ना फ्यूचर है, वहां प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में भी इतना डीप क्लैरिटी है। काल का वो रूप है जिसमें वास्तव में आप सक्षम है पूरे समय को एक साथ देख पाने में। आप कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो जाता है कि जब आप काल के ओरिजिन पे चले जाते हैं। देवी काल रात्रि की कृपा से जब 1/512 यूनिट टाइम को आप क्रॉस कर लेते हैं और तब भी आपकी चेतना बनी रहती है, होश बना रहता है, तो क्या होता है? तो आप जो है उस अवस्था में इस सारे काल को, जब से ब्रह्मांड बना, जब तक ब्रह्मांड जहां तक भी पहुंचेगा, उसमें हजारों युग हुए, हजारों जीवन हुए, जन्म हुए, औरों के भी हुए, उस सब कुछ को एक क्षण में, उसी क्षण में वो देख पाता है, क्योंकि वो काल के केंद्र पर आ गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो काल रात्रि वो देवी है जो इस काल की गणना में, इस काल के कलन में हमारी सहायता करती हैं। तो लोग बाग देखते हैं कि काल रात्रि बड़ी डरावनी है, तो हमारे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वो हमें मन के मार्ग से कात्यायनी निकालती हैं और काल के मार्ग से काल रात्रि निकाल देती हैं। और जब तक हम मन और काल से परे नहीं जा पाएंगे, हम अपने स्वरूप में नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपनी आत्मा में नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अभी हम समझने की कोशिश करते हैं मन के माध्यम से, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं काल के माध्यम से। जो शाश्वत है वो तो काल के परे ही है ना। तो देवी कालरात्रि की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है, इसलिए इन 9 चरणों में वो 1/512 यूनिट टाइम तक पहुंचा देती है चेतना को। और इतनी चेतना को पहुंचने पर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। हम एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि जब रावण का वध हुआ, उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ और रावण से कुछ सीख के आओ।
कुछ सीख लेके आओ, क्योंकि उसने काफी लंबा जीवन काल जिया है और वो शायद कुछ अच्छा ऐसा बता सके जो कि जीवन भर के लिए बहुत ही चमचमाता दिव्य हो। तो जब लक्ष्मण जी पहुंचे वहां, तो मैं बाकी कहानी को छोड़ता हूं कि वो सर पे खड़े या पैर पे खड़े हुए, वो सब छोड़ते हैं। रावण ने एक तिनके को उठाया और कुछ पत्ते पड़े थे उनमें पार कर दिया, और जिस समय उसने पार किया तो एक पत्ता सोने का, एक तांबे का, एक लोहे का, एक पत्ता पत्ता ही रह गया। ऐसा हुआ उसमें, वो परिवर्तित हो गए। तो उसने काल ज्ञान दिया, उसने समझाया कि काल कभी किसी के लिए ठहरता नहीं, और काल को कलना या काल को समझना और उस काल के अनुरूप अपने कर्म करना, ये एक अत्यंत ही दिव्य प्रयोग है, दिव्य साधना है कि कैसे कर सकते हैं ऐसा। और उसने दिखाया कि देखो, हर काल में उसी तिनके से पत्ते को बींधा जा रहा था, पर उसका अलग अलग प्रभाव हुआ। किसी काल में वो पत्ते को उसने सोना कर दिया, किसी काल में तांबा कर दिया, किसी में लोहा कर दिया, किसी में उस पत्ते को छेद करके बेकार कर दिया। तो इसलिए कालरात्रि देवी, देवी नवदुर्गा का वो रूप है जो हमें काल के परे ले जाने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो क्या आप इस यात्रा पर नहीं निकलना चाहेंगे? और अगर इसे करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है मेरा फिर से वही मत है कि क्योंकि ये साधनाएं लग के करने वाली हैं और इनमें समय लगता है, और इसमें जो है अगर जरा सी भी गलती हो तो वापस पुनः वो पूरी साधना को दोबारा से करना पड़ता है, और वो भी तब जब गुरु हैं साथ में, अन्यथा तो उस जीवन में फिर वो दोबारा संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे में इसको करने के लिए जब आपके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी और गुरु के दर्शन होंगे तो ये स्वतः ही संभव होने लगेगा। पर तब तक एक छोटा लघु प्रयोग जिससे आप देवी कालरात्रि को अनुभव कर सकें। तो आपको नित्य प्रति की तरह पहले तो कोई एक आसन लगा लें, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में से जो भी आपके लिए सुकर हो। रीढ़ सीधी करें, दृष्टि को भ्रू मध्य पर स्थिर करें और देवी कालरात्रि के रूप को भ्रू मध्य पर देखने का प्रयास करें। उनके चारों तरफ एक ऑरेंज कलर की प्रभा फैल रही है, ऐसा देखिए। आराम से 5 से 10 मिनट शांतिपूर्वक देखिए। बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। समय संसार की सभी घटनाओं का साक्षी है, ये हम सभी जानते हैं। और कालरात्रि का दूसरा अक्षर है रात्रि, अर्थात गहन विश्राम। एक ऐसा विश्राम जिसमें तन, मन और आत्मा के स्तर पर एक शांति हो जाती है, पूर्ण आराम होता है। और इस पूर्ण आराम में, विश्राम में ही जोश व होश प्राप्त होता है। इसी कारण से सवेरे जब आप देखते हैं तो आप कितने चार्ज उठते हैं, आप अपनी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं कि सवेरे कितनी सक्रिय होते हैं आप। तो इसलिए कालरात्रि को, देवी को का जो प्रभाव है वो ये है कि ये ज्ञान और तटस्थता प्रदान करती है। मतलब आपको ज्ञान भी होता है लेकिन आप तटस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, विरक्ति भी आपके अंदर आ जाती है। तो प्रयास करें देवी कालरात्रि का प्रयोग करने की। और कल फिर हम चर्चा करेंगे एक अन्य तत्व की, जिसे महागौरी कहा जाता है, जो इन सबसे भी परे है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।